कोष्ठका के प्रकारों को समझने के लिए हम सबसे पहले एक घन पर विचार करते हैं। ये जो घन है, ये देखिए, ये जो घन है इसमें कुल कोणों की संख्या, कुल कोणों की संख्या कितनी होती है? 8। एक कोना, 2 कोना, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इन्हें हम ऐसे नामांकित भी कर सकते हैं, A, B, C, D, E, F, G, H। तो कुल कोने कितने हुए? कॉर्नर कितने हुए? कुल कोने हुए 8। ठीक है। इसके बाद ये जो घन होता है, इस पूरी घन की बॉडी का, बॉडी ऑफ क्यूबिक का, इस पूरी घन की बॉडी का, पूरी को बॉडी के काय का एक केंद्र ये होता है, केंद्र होता है, ये केंद्र है। तो बताओ, काय केंद्र, काय केंद्र मतलब जिसे इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर कितना आया? 1। अब होते हैं फलक, फेस, एक फलकों के केंद्र। ये फलक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनके केंद्र 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फलकों के केंद्र, फलक केंद्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फेस सेंटर्ड, सेंटर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फेस सेंटर, कितना है? कुल 6। हाँ, तो कुल कोने कितने होते हैं? 8। काय केंद्र कितना होता है? बॉडी सेंटर कितने होते हैं? 1। फलक केंद्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 6। 8, 1 और 6। अब देखिए, अब अपन देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हैं, ये जो यूनिट सेल जो क्यूब होता है, घन होता है, उसमें अवयवी कण किस प्रकार व्यवस्थित हैं? कॉर्नर पर हैं, केंद्र में है या नहीं, कॉर्नर पर हैं, काय केंद्र में है या नहीं, फलकों के केंद्र पर है या नहीं, उपस्थित है या अनुपस्थित है। मतलब अवयवी कणों की कोने, काय केंद्र और फलक केंद्र पर व्यवस्था के आधार पर ये यूनिट सेल एकक कोष्ठका मूलतः 2 प्रकार की होती हैं। आद या सरल घनीय एकक कोष्ठका मतलब प्रिमिटिव, मतलब पुरानी, पुरातन। आदि मतलब नंबर 1, आद या सरल घनीय कोष्ठका मतलब सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए, इसमें केवल ये एक क्यूब है, इसमें केवल कॉर्नर में कण होते हैं, गोले। अवयवी कण कौन हो सकते हैं? अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, जिन्हें हम एक गोला मानते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल अवयवी कण जो कोने पर लगे हुए हैं, सभी 8 कोनों पर, सभी 8 कोनों पर अवयवी कण लगे हुए हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे शॉर्ट में एससी यूनिट सेल भी कहते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे शॉर्ट में क्या कहेंगे? एससी यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसकी क्या फीचर्स हुए? ऐसा यूनिट सेल जिसमें घन के सभी कोनों पर, मतलब सभी 8 कोनों, सभी कोनों पर क्या प्रेजेंट होते हैं? अवयवी कण उपस्थित होते हैं। क्या कहलाएगी? सरल घनीय एकक कोष्ठका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसके अलावा कहीं भी कण नहीं होते हैं, मतलब घन के सभी कोनों पर तो उपस्थित है, लेकिन काय केंद्र एवं फलक केंद्र पर अवयवी कण क्या है? अनुपस्थित।
मतलब नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ कहां पाए जाएंगे? घन के सभी 8 कोनों पर, इसलिए इसका नाम रखा गया सिंपल यूनिट सेल, सरल घनीय एकक कोष्ठ का। से अब देखिए हम एक मॉडल द्वारा समझते हैं। ये देखिए, ये इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोने हैं। ये देखिए, ये एक सिंपल यूनिट सेल है, मतलब सरल घनीय एकक कोष्ठ का है। इसमें सिर्फ कोनों पर कण है और किस पर नहीं है? फलक केंद्र पर नहीं है, काय केंद्र पर नहीं है। ये देखिए, क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि ये कोनों के अलावा कण, अवयवी कण कोनों के अलावा किस पर भी प्रेजेंट हो जाए, किस पर भी पाए जाए, या तो फलकों के केंद्र पर या काय केंद्र पर पाए जाएं, उसे हम केंद्रित घनीय एकक कोष्ठ का कहते हैं। केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटर, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में कहेंगे सीसी यूनिट सेल। देखिए, अब जो घनीय सेल है, इसमें ऐसा सभी यूनिट सेल, ये तो सिंपल यूनिट सेल है, इसलिए सभी यूनिट सेल में घन के सभी कोनों पर तो अवयवी कण पाए ही जाएंगे। देखिए, इसमें कॉर्नर पर तो है ही है, ये तो ये तो सिंपल यूनिट सेल है कोई। इसके अलावा या तो ये जो काय केंद्र पर पाए जाएं, काय केंद्र पर मिल जाएं, या फलकों के केंद्र पर मिल जाएं। कौन? अवयवी कण। या तो 6 फलकों के केंद्र पर हों, या किन्हीं 2 फलकों के आमने सामने वाले विपरीत फलकों के केंद्र पर हों। तो इस प्रकार की जो यूनिट सेल होती है उसे हम कहते हैं केंद्रित घनीय एकक कोष्ठ का, मतलब सेंटर्ड, मतलब कण, जो अवयवी कण है वो कोनों के अतिरिक्त केंद्र में, सेंटर में भी प्रेजेंट हैं, सेंटर में भी पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए, ये जो अवयवी कण है, मैंने आपको अभी बताया कि ये काय के केंद्र पर भी हो सकते हैं, बॉडी सेंटर में भी हो सकते हैं, ये जो 6 फलक हैं उनके केंद्र में भी हो सकते हैं, या किन्हीं 2 फलकों के केंद्र पर भी हो सकते हैं। क्या बताया? काय केंद्र पर भी हो सकते हैं, नंबर फर्स्ट चांस। नंबर सेकंड चांस, सभी 6 फलकों के केंद्र पर हो सकते हैं, सभी 6 फलकों के केंद्र पर। थर्ड चांस क्या है? किन्हीं 2 फलकों के केंद्र पर। इसका मतलब यदि ये पाया जाएगा तो फर्स्ट एक प्रकार ये हो गया, एक प्रकार ये हो गया, एक प्रकार ये हो गया, मतलब 1 2 3। तो टोटल इसके कितने टाइप्स पाए जाएंगे? 3 टाइप्स की ये यूनिट सेल पाई जाएगी। कौन सी? केंद्रित घनीय एकक कोष्ठ का। तो देखिए, इस आधार पर अब देखते हैं कि केंद्र में ये अवयवी कण किस प्रकार व्यवस्थित है और उनका क्या नाम दिया जाता है। तो देखिए, ये फर्स्ट में देखिए, ये तो कॉर्नर है, ये सभी कोनों पर अवयवी कण प्रेजेंट है। अब इसके सभी कोनों के अलावा यदि ये जो बॉडी का सेंटर है, ये कौन है? बॉडी का सेंटर। इस बॉडी के सेंटर में भी अवयवी कण प्रेजेंट हो जाए, विद्यमान हो जाए या पाया जाता है, तो ऐसी यूनिट सेल को हम किस में पाया जा रहा है? बॉडी सेंटर में, इसलिए इसे काय केंद्र में पाए, किस में पाया जा रहा है? काय केंद्र में, इसलिए इसे क्या कहेंगे? काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठ का। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये क्या होना है? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? बॉडी सेंटर। तो क्या बोलेंगे इस यूनिट सेल को इंग्लिश में? क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसी यूनिट सेल। तो बताइए क्या नाम देंगे इसको? काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, कोष्ठिका, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड
यूनिट सेल। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? बीसी यूनिट सेल, बीसी यूनिट सेल। क्लियर? मतलब इसमें घन के सभी कोनों के अलावा अतिरिक्त, घन के सभी कोनों के अतिरिक्त कहां पर भी अवयवी कण पाया जाएगा? काय के केंद्र पर। अवयवी कण काय केंद्र पर भी उपस्थित या पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? बीसी यूनिट सेल। सेकंड टाइप। अब देखिए, फर्स्ट चांस कंप्लीट काय केंद्र पर, इसलिए इसका क्या नाम दे दिया? बीसी यूनिट सेल। सेकंड, सभी, अब देखिए 6 फलक, 6 फेस है, इनका केंद्र पर, सभी 6 फलकों के केंद्र पर यदि अवयवी कण प्रेजेंट हो जाए, और आपको पता है, अभी बताया है कि आपको पता है कि कोनों से, घन के सभी कोनों पर तो जरूर ही पाए जाएंगे, मतलब किसी भी प्रकार की यूनिट सेल हो, चाहे कोई भी यूनिट सेल हो, लेकिन घन के सभी कोनों पर अवयवी कण अवश्य प्रेजेंट होगा, अवश्य पाए जाएंगे। घन के सभी कोनों पर अवयवी कण अवश्य पाए जाएंगे। अब देखिए, इसको देखते हैं। ये तो कौन है? ये कोनों पर तो पाया ही जाएगा। अब अपन काय केंद्र को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, काय केंद्र पर कण नहीं है, ठीक है। इसके अलावा लेकिन किस पर है? फलक, फलकों के भी किस पर? ये फलक है, फेस 1 2 3 4 5 6, लेकिन फलकों के भी किस पर? केंद्र पर। ये सेंटर, एक कण, ये देखिए, और इसके अलावा ये। तो बताइए, ये कहां पाए जा रहे हैं? फलकों के केंद्र पर। ये तो कौन है? कोने का अवयवी कण है। ये किसका है? फलकों के केंद्र पर भी अवयवी कण है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इसे, फलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेस। केंद्रित को क्या बोलते हैं? सेंटर्ड। इसलिए इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एफसी यूनिट सेल। क्या इसकी क्या विशेषता है? घन के सभी कोनों के अतिरिक्त, घन के सभी कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र पर या अवयवी कण उपस्थित। हो गया एफसी यूनिट सेल। अब देखिए, हम बीसी यूनिट सेल और एफसी यूनिट सेल को मॉडल द्वारा समझते हैं। ये देखिए, अभी आपने कौन सा मॉडल देखा था? ये कौन सा है? सिंपल यूनिट सेल, जिसमें सिर्फ घन के सभी कोनों पर है, लेकिन ना तो फलकों के केंद्र पर है और ना ही फलकों के केंद्र पर है और ना ही बॉडी के सेंटर में काय केंद्र पर है। लेकिन देखिए, अब इसमें देखिए, ये देखिए, ये सब घन के कोनों पर तो अवयवी कण है, लेकिन ये देखिए, घन के सभी कोनों पर तो हैं, घन के सभी कोनों पर तो हैं। इसके अलावा देखिए आप, इसमें कहीं बीच में कण है? काय के केंद्र में कण है? नहीं है। लेकिन इसमें देखिए, ये रहा, दिस वन, ये रहा, ये काय केंद्र है। काय के केंद्र पर भी कण है, काय के केंद्र पर भी कण है। इसलिए ये किस प्रकार का मॉडल है? ये किस यूनिट सेल का मॉडल है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। काय, ये काय में केंद्रित है, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है। अब देखिए, अब मॉडल देखते हैं हम किसका? फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, एफसी यूनिट सेल। ये देखिए, अब इस मॉडल को हम इस प्रकार समझते हैं। ये देखिए, ये जो रेड बॉल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दिखा रही हैं अपने को
घन के सभी कोनों पर अवयवी कण प्रेजेंट है। रेड बॉल्स किसको दिखा रही हैं? घन के कोनों पर, घन के कॉर्नर पर दिखा रही हैं। अब देखिए आप, इसके बाद ये देखिए, ये एक पिंक बॉल ये है, एक इसके अपोजिट ये ग्रीन बॉल, ये दिखा रही है दो फलकों के केंद्र, दो फलकों के केंद्र को दिखा रही है, उन पर ये अवयवी कण प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, इधर देखिए, ये पिंक है और ये ग्रीन बॉल है, ये दिखा रही है अन्य, मतलब दो तो ये हो गए फलकों के केंद्र, और दो फलकों के केंद्र पर ये प्रेजेंट है, दो और दो चार फलकों के केंद्र पर हो गए। अब इसके बाद देखिए, ये व्हाइट बॉल है और ये येलो बॉल है, ये क्या दिखा रही हैं? जो शेष दो फलकों के केंद्र पर अवयवी कण है। इसका मतलब सभी कोनों पर और सभी फलकों के केंद्र पर अवयवी कण प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ये मॉडल किसका मॉडल हुआ? एफसी यूनिट सेल, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। हाँ, अब देखिए, ये दूसरा चांस जो देखा था सभी फलकों के 6 केंद्र पर, इसका नाम क्या दे दिया हमने? फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। ये कौन सी एकक कोष्ठिका आ गई? एफसी यूनिट सेल। इसके बाद अब क्या कह रहा है? किन्हीं दो फलकों के केंद्र पर भी हो सकते हैं, ये चांस भी हो सकता है क्या? लेकिन 6 फलक हैं, 6 फलक में से किन्हीं दो फलकों, लेकिन वो फलक कौन से होंगे? क्या आसपास वाले हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, या ऐसे हो सकते हैं क्या, या ऐसे हो सकते हैं? नहीं, कोई भी दो फलक हो लेकिन वो अपोजिट होंगे, मतलब आमने सामने वाले ही होंगे। कोई भी दो फलकों के केंद्र हो लेकिन वो अपोजिट होंगे, मतलब आमने सामने वाले केंद्र, फलकों के केंद्र पर ही अवयवी कण प्रेजेंट होगा। देखिए, इसे इस प्रकार समझते हैं, ये कोना, कोनों पर तो पाए ही जाएंगे। अब ये किन्हीं दो फलकों, या तो इसके आमने सामने हो सकते हैं, या ये सामने आमने सामने, या फिर ये आमने सामने। जैसे माना कि यहां है एक फलक इस पर, एक फलक इस पर, तो बताइए इसमें क्या प्रेजेंट है? सभी कोनों पर अवयवी कण प्रेजेंट है, लेकिन किन्हीं दो फलकों के केंद्र जो आमने सामने, उन पर ही अवयवी कण प्रेजेंट है। ऐसी यूनिट सेल को अंत्य केंद्रित, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसे? अंत्य है केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इंग्लिश में इसे कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ईसी यूनिट सेल, ईसी यूनिट सेल। तो बताइए इसमें सभी कोनों, घन के सभी कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण कहां पर? किन्हीं दो विपरीत फलकों के, विपरीत का मतलब आमने सामने, विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। अब देखिए, ये अपन का ये लिखा चांस, ये थर्ड चांस हो गया। क्या नाम दिया गया इसको? ईसी यूनिट सेल। हमने आज के इस वीडियो में समझा है कि घन में कितने कॉर्नर होते हैं, कितना बॉडी सेंटर होता है, कितने फेस सेंटर होते हैं। उसके बाद उनमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था है, कोनों पर, काय केंद्र पर, फलक केंद्र पर, उसके आधार पर यूनिट सेल कितने प्रकार की है, मतलब 2 प्रकार की हैं, सरल घनीय एकक कोष्ठिका और केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में सिर्फ घन के सभी कोनों पर तो अवयवी कण उपस्थित होते हैं, लेकिन बॉडी सेंटर एवं फेस सेंटर पर अवयवी कण उपस्थित नहीं होते हैं। दूसरा प्रकार बनता है केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, मतलब घन के सभी कोनों पर तो अवयवी कण उपस्थित हैं, या तो काय के केंद्र पर या फलकों के केंद्र पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं।
इस आधार पर ये जो केंद्रित घनीय एकक कोष्ठ का है वो 3 प्रकार की होती है। काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठ का बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसी यूनिट सेल, इसमें घन के सभी कोनों पर तो देखिए अवयवी कण है, इसके बाद एक कण इसमें काय के केंद्र पर भी है, इसलिए इसे नाम दिया गया बीसी यूनिट सेल। घन के सभी कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण काय के केंद्र पर भी उपस्थित है। अब इसका सेकंड टाइप्स देखिए, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठ का। फलक का मतलब फेस, केंद्रित का मतलब सेंटर्ड, इसका मतलब घन के सभी कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों के 6 केंद्र, सभी फलक कितने, 6 फलक, 6 फलकों के केंद्र पर भी अवयवी कण प्रेजेंट हैं। देखिए इसलिए इसका नाम दिया गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एफसी यूनिट सेल। थर्ड नंबर में देखिए इसका नाम है अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठ का, ईसी यूनिट सेल, मतलब घन के सभी कोनों पर तो अवयवी कण उपस्थित हैं, लेकिन जो 6 फलक हैं उनमें से किन्हीं 2 फलक, लेकिन शर्त क्या है, आमने सामने वाले विपरीत होने चाहिए, या तो या इनमें भी हो सकता है, किन्हीं 2 फलकों के केंद्र यहां भी हो सकते हैं, या यहां भी हो सकते हैं अवयवी कण उपस्थित, या फिर यहां हो सकते हैं। तो इसमें हमने यहां पर दिखाया है, आप चाहें तो यहां पर भी दिखा सकते हैं, आप चाहें तो यहां पर भी उपस्थित दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया ईसी यूनिट सेल, इसलिए इसे कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने समझा है यूनिट सेल के प्रकार। अब देखिए एक एंड सेंटर्ड मॉडल को, मतलब अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका को एक मॉडल द्वारा समझते हैं। ये देखिए, ये ग्रीन बॉल्स क्या दिखा रही हैं, ग्रीन बॉल्स घन के सभी कोनों पर को दिखा रही हैं, घन के सभी कोनों पर अवयवी कण उपस्थित हैं। अब आते हैं फलक, फेस, देखिए ये फेस है, ये फेस है, ठीक है ना। अब फेस देखिए, सिर्फ 2 फेस पर ही बॉल प्रेजेंट हैं। ये देखिए आप, जो रेड बॉल हैं ये, और ये देखिए ये क्या दिखा रही हैं, फेस के सेंटर पर अवयवी कण को दिखा रही हैं। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ 2 ही फलकों के केंद्र पर अवयवी कण प्रेजेंट है। इस फेस के सेंटर पर नहीं है, 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 सिर्फ 2 पर ही है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठ का ईसी यूनिट सेल। अब हम सभी मॉडलों का कंपैरिजन देखते हैं। अब सभी मॉडल्स को देखते हैं। ये देखिए, ये वाला मॉडल कौन सा है, घन के सभी कोनों पर उपस्थित है, लेकिन काय केंद्र और किसी पर भी अवयवी कण उपस्थित नहीं है, इसलिए ये मॉडल कौन सा हुआ, काय के, इसलिए ये मॉडल किसका है, आद्या सरल घनीय एकक कोष्ठका का। ये रही। इसके बाद देखते हैं ये सेकंड मॉडल। सेकंड मॉडल में देखिए घन के सभी कोनों पर उपस्थित है अवयवी कण, और इसके साथ साथ काय के केंद्र पर भी, ये रहा, काय के केंद्र पर भी उपस्थित है, इसलिए ये किसका मॉडल हुआ, बीसी। ये किसका मॉडल हुआ, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठ का, बीसी यूनिट सेल का। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट थर्ड देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था। थर्ड देखिए, ये रेड बॉल जो घन के सभी कोनों पर अवयवी कण उपस्थित हैं, इसके साथ साथ सभी फलकों के केंद्र पर भी अवयवी कण उपस्थित हैं। इसका मतलब एक मॉडल किसका हुआ, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठ का, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एफसी यूनिट सेल का हुआ। इसके बाद फोर्थ एंड लास्ट, ये देखिए घन के सभी कोनों पर अवयवी कण इसमें उपस्थित हैं, और फलकों के किन्हीं 2 केंद्र जो विपरीत हैं, ये देखिए रेड बॉल, उन पर भी अवयवी कण उपस्थित है। तो ये मॉडल किसका हुआ, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये रहा अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठ का। ये देखिए, फर्स्ट एससी यूनिट सेल, सेकंड बीसी यूनिट सेल, थर्ड एफसी यूनिट सेल, फोर्थ ईसी यूनिट सेल। क्लियर। वीडियो में हम अध्ययन करेंगे यूनिट सेल, मतलब एकक कोष्ठका में अवयवी कणों की संख्या की गणना।